पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया ट्राई नेशन सीरीज के लिए और एशिया कप के लिए। बाबर आजम और रिजवान इस स्क्वाड में शामिल नहीं है। यह स्क्वाड लाहौर कलंदर का ही सिर्फ नजर आता है, क्योंकि आकिब जावेद साहब पहले ही बाबर और रिजवान के खिलाफ थे। इस वजह से मेरा तो ख्याल है कि स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। और ये स्क्वाड देख के मुझे लग ऐसा रहा कि भाई साहब ये अफगानिस्तान से भी जीतना इनका मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडिया तो आप छोड़ दे, अफगानिस्तान से भी जीतना इनका बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्क्वाड के बारे में थोड़ी सी नजर दौड़ाना, फिर साथ साथ बताते हैं कि कौन सा प्लेयर को होना चाहिए था, कौन से प्लेयर को नहीं होना चाहिए था। कैप्टन सलमान अली आगा कैप्टन, मैं तो कहता हूं कि सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपके सामने ही है सलमान अली आगा ने कितनी ही परफॉर्मेंसेस हैं T20 में। ओडीआई और टेस्ट में माना कि परफॉर्म कर रहा लड़का, लेकिन T20 में तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब लोग बात करते हैं जी कि सलमान अली आगा कुर्बानी दे रहा है, अपनी बैटिंग नहीं करना चाह रहा, खुद बैटिंग करने नहीं आता और लड़कों को प्रमोट करके भेज देता। भाई साहब ये कप्तानी नहीं होती। और आपने देख ही लिया जो हाल आपका वेस्ट इंडीज में हुआ था, जो हाल आपका बांग्लादेश में हुआ था। और उसके बाद इमरान अहमद अच्छी पिक है। इन्होंने स्पिनर सिर्फ 2 ही रखे, मुझे समझ नहीं आ रही कि स्पिनर इतने कम क्यों रखे गए हैं। इमरान अहमद स्पिनर रखा गया और दूसरा सुफियान मकीम को मैं तो कहता हूं कि ओडीआई और T20 दोनों फॉर्मेट खिलाना चाहिए, और जितना उसे मौका देंगे उतना और ज्यादा अच्छा ये बंदा निखर कर आएगा। फखर जमान तो आपको पता है कि बहुत सी बातें ऐसे चल रही थी कि बाबर आजम फखर जमान को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि फखर जमान इंजर्ड हो चुका है, लेकिन स्क्वाड में ये शामिल है। इसका मतलब ये है कि फखर जमान 100% फिट हो चुके हैं। और हारिस रऊफ, इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये लाहौर कलंदर की टीम मुझे लग रही है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं, ये लाहौर कलंदर की टीम है। हारिस रऊफ इतनी मार खाता है, आपको पता है कि चाहे उसे नए बॉल के साथ बॉलिंग दे दी जाए, चाहे वो डेड ओवरों के साथ बॉलिंग दे दी जाए, इतनी ज्यादा मार खाते, तो फिर भी ये बंदा टीम में है। मैं हैरान हूं। नसीम शाह जिसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करे ठीक हो जाना था, इन्होंने मेहनत नहीं करनी, इन्होंने टीम से बाहर निकाल देना लड़के को कि जाओ आप बरियो हमारी तरह, हमने आप पे मेहनत नहीं करनी। और उसके बाद हसन अली ने सिर्फ PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके अलावा इतनी मार खा रहा लड़का, ये इतनी मार खा रहा है, मुझे तो वीक लिंक ये हसन अली लग रहा है। क्योंकि आपको लास्ट टाइम भी आपको पता हो कि 2021 के वर्ल्ड कप में भी वीक लिंक हसन अली था, और मुझे इस दफा भी लग रहा है पता नहीं ये जगह बना पाएगा 11 में, यानी ये मुझे इस बात का इल्म नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये हमारे मैच हो रहे हैं यूएई में, ठीक है, शारजा में ट्राई नेशन सीरीज होनी है, यूएई में, बाकी दुबई वगैरह में मैच होने हैं एशिया कप के। कोई हमारे पर्थ में मैच नहीं होना जिधर हमने इतने ज्यादा फास्ट बॉलर खा दिया और स्पिनर सिर्फ और सिर्फ 2, रेगुलर स्पिनर सिर्फ और सिर्फ 2, और फास्ट बॉलर 5-6 हमने रख लिए। इस बात की मुझे साइंस की समझ नहीं आती। क्या आपने ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना है, इंग्लैंड खेलने जाना है, या साउथ अफ्रीका खेलने जाना है आप लोगों ने? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। और हसन नवाज डिजर्व करता है, उसने परफॉर्म करके आपको दिखाया कि भाई साहब मैं परफॉर्म कर सकता हूं, उसकी जगह 110% बनती है। उसने मुझे गलत साबित किया, क्योंकि मैं उससे कह रहा था कि ये ना हमें लप्पे घुमाता है, ये अजीबोगरीब हिटें लगाता है, ये इसने फिर बाद में अपने आप को चेंज भी किया। क्या मैं इस वजह से कह रहा था कि जो आपने इसकी परफॉर्मेंस देखी थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और जैसे PSL आया, PSL में इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद थ्रू आउट इंटरनेशनल्स में भी ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता आ रहा है। और हुसैन तलत का मैं आपको बताऊं ना कि यार इसका T20 में जगह तो नहीं बनती, एटलीस्ट ODI में चलो इसने परफॉर्म करके आपको एक इनिंग में बता दिया, वरना T20 में इसकी कतई जगह नहीं बनती। ये जो है ना, ये जो कोच होते हैं ये अपनी पसंद की टीमों को लेके आएंगे, ठीक है, ये अपनी पसंद के लड़कों को लेके आएंगे। आप देख लें
ये हुसैन तलत जिसे कोई पूछ भी नहीं था रहा, और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड खुद इसे 11 में नहीं रखती, तो इसे अब पाकिस्तान टीम में रखा गया। खुशदिल शाह को भी रखा गया। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर तो आपने मोहम्मद नवाज को रखना है तो खुशदिल शाह को भी इन दोनों में से एक को रखना चाहिए। आप दोनों की स्लॉट आप बुक कर लेते हैं, दोनों को रख लेते हैं, ये आप गलत करते हैं। आपने कितने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं? मेन बॉलर तो आप 2 या 3 खिलाते हैं और बाकी सब के सब ऑलराउंडर्स खिला देते हैं। साइम अयूब से आप बॉलिंग करवाते हैं, सलमान अली आगा से आप बॉलिंग करवाते हैं, और ये खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज ये आप देखना, फिर आप उसे बॉलिंग में मार पड़ेगी तो आपने कहा नहीं ये तो है ही ऑलराउंडर है, इसमें बैटिंग इसमें अच्छी है, बैटिंग में बैट परफॉर्मेंस होगा, आप कहेंगे नहीं बॉलिंग भी कर लेता है। इस तरह की बात, इस तरह की अगर टीम आप सिलेक्ट करोगे तो फिर भाई साहब आप हारोगे ही हारोगे। और उसके बाद विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, आपके पास विकेट कीपर सिर्फ एक है। और दूसरा साहिबजादा फरहान की सूरत में, साहिबजादा फरहान तो आपको याद नहीं होगा कब आपको इसने कीपरिंग करते हुए आपने देखा है, इसको मुझे नहीं याद कि कब इसने इंटरनेशनल्स में या किसी फ्रेंचाइज की तरफ से कीपरिंग की हो, कुछ पता नहीं। और जैसे कि वसीम जूनियर एक अच्छी पिक है, इन्होंने अच्छा पिक किया कि यार चलो ठीक है, क्योंकि वसीम जूनियर खेलेगा क्योंकि इसने डेथ ओवर अच्छे करवाता है लड़का। पाकिस्तान में ये अलमिया हो चुका है कि कोई भी हमारा जो अच्छे से अच्छा प्लेयर ले ले वो डेथ ओवर करवाने में नाकाम रहा है। डेथ ओवर करवा ही नहीं सकते। आप लास्ट मैच उठा के देख लें, आखिरी 10 ओवर में 119 स्कोर खाया। इतना स्कोर तो कोई T20 में नहीं खाता जितना इन्होंने ODI में खा दिया। और फिर हम ब्लेम करते हैं कि बैटिंग ऐसा नहीं कर सकते। जब विकेट डिमांड कर रही हो कि आपने 200 स्कोर बनाना और हमारे बॉलर्स ऐसे हैं माशाल्लाह से 300 स्कोर बनवा देते हैं, तो फिर कैसे चलेगा ये? आप खुद मुतवज्जह है, आप खुद मुझे बताएं कैसे चलेगा। और साहिबजादा फरहान, इसने चलो 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म करके आपको दिखा दिया और आपने इसे परमानेंट मेंबर रख दिए। पिछले 2 महीने से पहले इसे कोई जानता तक नहीं था कि यार ये कोई पाकिस्तानी टीम में भी आ सकता है, लेकिन चलो वो 9वें-10वें नंबर वाली टीम को मारा है। चलो जब एशिया कप में आएगा, या अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, ये आपको हिलने नहीं देगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। साहिबजादा फरहान ये आपको हिलने नहीं देगी। जो आपके आती है ना कि हर शॉट आपने उठा के मिड विकेट में मारना है, लेग में मारना है, आप पे आपका बैट चलते नहीं, तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये बॉलिंग होती है, इसे मारना थोड़ा सा मुश्किल है। और साइम अयूब जैसे कि आपको पता है कि इसने खेलने खेला है, लेकिन भाई साहब की एवरेज बहुत ही ज्यादा घटिया तरीन जा रही है। जितना झूठ मारो कम है, इतनी घटिया तरीन इसकी एवरेज जा रही है। और उसके बाद सलमान मिर्जा, बहुत बहुत मुबारक हो लोगों को जो कह रहे थे कि सलमान मिर्जा को आना चाहिए। सलमान मिर्जा को ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए शामिल कर लिया गया, और मुझे लगता है ऐसा है कि ये खेलेगा लड़का, ये मुझे लग रहा है ऐसा कि ये खेलेगा। और शाहीन शाह अफरीदी, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में ही भाई साहब, ये लाहौर कलंदर की टीम है, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम नहीं है। ये लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये 2 टीमें आपको नजर आएंगी। हसन अली कैसे आ गया कराची किंग्स से, मुझे समझ नहीं आ रहा इस बात का। और सुफियान मुकीम जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम, इन 2 ही सिर्फ पेटेंट स्पिनर इन्होंने 2 ही रखे हैं। और कंडीशन कोई ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं होगी, आपको मिलेगी कंडीशन, आपको मिलेगी टिपिकल स्पिनर। स्पिन ट्रैक होंगे, दुबई में आप कह रहे हो, शारजा में आप कह रहे हो, जितना अच्छा खासा बॉल टर्न होता है। और ये सिर्फ 2 पक्के स्पिनर्स लेके जा रहे हैं। मेरे तो ख्याल में मुझे लग ऐसा रहा है कि ये दोनों में से एक को खिलाएंगे और बाकी ऑलराउंडर के साथ ये जाएंगे। बहुत ही गलत होने वाला है इस सीरीज में, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। अब देखना ये है कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। आपका क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो मैं करता हूं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।